छत्तीसगढ़ में सत्ता का सवाल, ये बड़ा सवाल है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बड़े फेरबदल देखे जा रहे हैं। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को मिली नई जिम्मेदारी। मोहन मरकाम ने कैबिनेट मंत्री पद की आज शपथ ली है। भूपेश कैबिनेट में उन्हें शिक्षा मंत्री का जिम्मा मिल सकता है। डॉक्टर प्रेम साय टेकाम की जगह मोहन मरकाम लेंगे क्या? कुछ और मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव की जताई जा रही है संभावना। पीसीसी की जिम्मेदारी युवा नेता दीपक बैज को मिली है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को दिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण विभाग। तो बहुत कुछ फेरबदल रद्दोबदल देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। सत्ता और संगठन में जो ये फेरबदल हो रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत अब जो है उबाल मारने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन 2018 की जीत को, उस सफलता को दोहराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं सत्ता और संगठन दोनों में ही एक फेरबदल कर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जैसा कांग्रेस के महाधिवेशन में तय हुआ था कि युवाओं को ज़्यादा जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाकर उस बात की पुष्टि की गई। 42 साल के हैं दीपक बैज और प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालेंगे छत्तीसगढ़ में। तो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में ये बड़े फेरबदल इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं में समन्वय स्थापित करने के साथ साथ जनता के बीच जाएगी, ताकि कहीं किसी चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। 2018 की जीत को दोहराने के लिए कृत संकल्पित भूपेश बघेल, और आज इसी कड़ी में पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और इस पूरी ही खबर पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। के.एस. चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल चौहान, आप दोनों ही सुन पा रहे हैं मुझे? आप दोनों का ही स्वागत चर्चा में। जी धन्यवाद। जी, जिक्र करेंगे के.एस. चौहान जी, आपसे ही चर्चा का आगाज करेंगे। किस तरह से जो एन चुनाव के वक्त जो फेरबदल और रद्दोबदल देखने को मिल रहे हैं सत्ता और संगठन में, कांग्रेस में, किस तरह से देखते हैं आपको? जी महोदय, पहले भूपेश जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने का काम, उन्हें धोखा देने का काम, उन्हें मतलब धुएं में रखने का काम, अंधेरे में रखने का काम करती थी। अब वो काम अपने संगठन में भी करना चालू कर दिया है, क्योंकि आपने 4.25 साल तक अपना एक छत्र राज्य चलाया, अपने हिटलर शाही चलाई, एक ही इंसान की चलती रही, उसके ही इशारों पे सभी विभाग चलते रहे। और उसके बाद अभी जब सभी के स्वर बदलने लगे तो उसके बाद आपने फेरबदल करना चालू कर दिया। जो टीएस सिंहदेव जी को 2.5 साल का मुख्यमंत्री की बात हुई थी, आज वो 2.5 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो 4-5 साल अपने निकालने थे, जो अपनी मनमानी चलानी थी, उसको चलाया। अब आप धूल झोंकने का काम, बरगलाने का काम अपने संगठन में भी आपने चालू कर दिया है। कल प्रेम सिंह टेकाम जी का इस्तीफा लिया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया, इतना स्पष्ट किसी भी मंत्री ने आज तक नहीं किया, बहुत कम किए होंगे, अगर हमने तो नहीं सुना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने इस्तीफा दिया नहीं है, मेरे से इस्तीफा लिया गया है। राजनीति में इस्तीफा दिया नहीं जाता, इस्तीफा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि उनको दबाववश डाल के आप उनसे इस्तीफा ले रहे हैं, और उसके बाद आप 2 महीने के लिए, अक्टूबर से ये आचार संहिता लग जाएगी, तो 1.5 महीने के लिए आप किसी को मंत्री पद दे भी देते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप नाम मात्र के लिए दे रहे हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक डैमेज कंट्रोल जो आप लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। सभी लोग सब चीजें जानते हैं। और इससे जो जनता के जो काम है, वो ये करने के लिए जनता में जो प्रभावित जो काम है, वो जब आते हैं
तो उससे जनता के काम चलिए। प्रभावित होते हैं, उनका लॉस होता है। आपने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप कांग्रेस के संगठन के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और दूसरी बात जो ये बोलते जी। हैं कि हम यंग लोगों को मौका दे रहे हैं, तो यंग लोगों की आपकी डेफिनेशन क्या है, पहले आप ये बता दें कि इतने साल से नीचे लोगों को आप इतने 50% आप टिकट देंगे और इतने साल से ऊपर वालों को 50% टिकट देंगे। इसकी परिभाषा क्या है? ये भी एक बरगलाने वाला काम है, क्योंकि आप डेफिनेशन तो बताते हैं कि आप मेजर में यंग कौन है। चौहान साहब बात आ गई। युवा यंग है। चलो, आपकी बात आ गई, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। केएस चौहान साहब कह रहे हैं कि अगर चुनाव सामने हो तो इस तरह के परिवर्तन अवसरवादिता है, जनता के साथ धोखा है। तो क्या मान लें कि गुजरात में जो इन्होंने मुख्यमंत्री बदला चुनाव के पहले, वो गुजरात की जनता के साथ धोखा किया था? कई राज्यों में इन्होंने चुनाव के 20 दिन, 25 दिन और 1 महीने पहले भी मुख्यमंत्री और मंत्री बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पूरा इतिहास बता दूं इस देश का कहिए तो। और क्या इन लोगों ने हमेशा जनता के साथ धोखा किया? तो देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये है साहब, जिन लोगों को नए पद दिए गए, नए दायित्व दिए गए, वो राजी हैं। जिन लोगों ने पद छोड़े वो राजी हैं। मोहन मरकाम जी को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। ये कांग्रेस का बायलॉज है कि यहाँ 3 वर्ष के लिए ही प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद या तो पुनर्नियुक्ति होती है और या तो फिर उनको हटाया जाता है और दूसरे को मौका दिया जाता है। यहाँ मोहन मरकाम जी 3 वर्ष पूरे कर चुके थे, राष्ट्रीय बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे थे, अधिवेशन वगैरह, इसलिए उनको चौथे वर्ष में हटाया गया और चुनाव के समय उनको मंत्री बनाया गया, क्योंकि उनमें योग्यता है। उनके कैलिबर को उपयोग करना है, सरकार में भी, संगठन में भी उनका उपयोग किया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के हाईकमान से लेके स्टेट लेवल के सारे बड़े लीडर बैठ के अगर सर्वसम्मति से निर्णय करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पेट दर्द क्यों होता है? अब मैं उस बात को ही बता देता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का पेट दर्द क्यों होता है। 15 सालों में रमन सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, पूरे प्रदेश में नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों की छाती छलनी कर दी, पूरे प्रदेश में लूट खसोट और अराजकता का वातावरण था। आज ये केंद्र में महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ना इनके पास चेहरा बचा है, ना मुद्दा बचा है। 4.5 साल ये विपक्ष में भी कुछ नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता इतनी चरम पर है कि हम उपचुनाव लगातार जीतते रहे, हम नगरीय निकाय जीते, हम पंचायतों के इलेक्शन जीते। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भैया 12 से भी कम ना हो जाए और हमारे पास बताने को कुछ तो है नहीं, तो चलो कांग्रेस की कोई कमी ढूंढे, उसी पे पीएचडी करें। कोई यहाँ क्यों छीका, कोई ऐसा पोस्टर क्यों लगाया? अरे साहब, नीतिगत बात करिए। और देखना है तो अपने दल को देखिए, जहां इतने टुकड़ों में बटी है भाजपा। रमन सिंह को कोई नेता मानता नहीं, अमित शाह को और मोदी जी को क्या आप मुख्यमंत्री बना देंगे यहाँ? तो आपके पास ना लीडर है ना मुद्दा है। तो आप इस तरह के अनर्गल मुद्दे उठाकर जनता को डाइवर्ट करने का कितना भी प्रयास कर लें, उससे कुछ नहीं होता। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा महोदय, 4 महीने के करीब समय बचा है और मैं समझता हूं कि 1 महीने में भी सत्ता में बहुत सारे काम हो सकते हैं। 2 घंटे में जब भूपेश बघेल जी किसानों का कर्ज माफी का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। 8 और 13 के घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था, भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ 10 साल में नहीं कर पाए साहब, 2 घंटे में भूपेश बघेल जी ने किया। तो इनको ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो ये जबरदस्ती की कमी बताने का काम कर रहे हैं। 4 महीने का समय बड़ा समय होता है और संगठन में भी मोहन मरकाम जी की सेवाएं ली गई, अब सरकार में ली जाएंगी और कांग्रेस अपने चुनावी रणनीति से सुनियोजित तरीके से सत्ता में भी और संगठन में बदलाव कर रही है। और मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रयोगशाला की तरह क्यों प्रभारी बदल रहे हैं? क्यों विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी को हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष पद से? ये उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? चलिए बात आगे चौहान साहब। इनके पास न चेहरा है ना मुद्दा है, जबरदस्ती के इशू बना के और सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं। केएस चौहान साहब, एक बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से 2018 में सत्ता आपके हाथ से गई, उसके बाद से ही जो है नेतृत्व को लेकर कई सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर खड़े होते रहे हैं और अब चुनावी बेला एक बार फिर सामने आ गई है। ऐसे में क्या लगता है आपको, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्षेत्रीय नेतृत्व में जो क्षेत्रीय नेतृत्व की जो कमी दिखाई जा रही, कौन चेहरा होगा, इस पर भी बड़े सवाल हैं। क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है छत्तीसगढ़ की कमान पूरी अपने हाथ में ले ली है, आज भी उनका दौरा होने वाला था लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका आज
दौरा नहीं हो पाया, लेकिन वो भी लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन पूरा शीर्ष नेतृत्व ही ऐसा लग रहा है कि गंभीर है। उतनी गंभीरता क्षेत्रीय नेताओं में भी होनी चाहिए, दिखाई नहीं दे रही। क्या कहेंगे? देखिए, खिलाड़ी अलग होता है और कोच अलग होता है जी। कोच आपका अगर अलग आता है और खिलाड़ियों को दुरुस्त करता है, खिलाड़ियों को और टेक्निक्स बताता है, खिलाड़ियों का खेल सुधारता है, तो मैं बोलता हूं कि क्या और दो तीन कोच और आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए। और हमें गर्व है कि हमारा कोच, अरे हर महीने कोच तो नहीं अरे बदलना अरे चाहिए। अरे अनिल जी प्लीज, अनिल जी ये प्लीज गलत है। प्लीज, है ना, उनको बोल लेने दीजिए। हमें ये गर्व है कि हमारा कोच जो है वो अमित शाह जी जैसा है। और अभी ये और एक जो सर्वे आया था, अभी प्राइवेट सर्वे हुआ था, तो उसमें 3% सिर्फ लोगों ने बोला कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा देख के वोट देंगे। मतलब सिर्फ 3%, पूरे छत्तीसगढ़ में 3% लोगों ने ऐसा बोला, और 97% लोगों को मुख्यमंत्री के चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, 66% लोगों ने ये बोला कि पहले तो हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दे दी उसके घोषणा पत्र देख के, लेकिन अब हम जो वोट देंगे वो कौन सा विधायक का चेहरा है उसको देख के वोट देंगे। तो पहले और इस बार के जो चुनाव है बहुत फर्क है। और इनके टीएस सिंहदेव जी जो डेप्यूटी सीएम बना दिए गए हैं, उनका कुछ दिन पहले ही वक्तव्य आया था। तो पत्रकार ने पूछा कि क्या एंटी इनकम्पेंसी थी बीजेपी की 2018 में हारने की, तो उन्होंने बोला कि वो 25% ही उनका हाथ था एंटी इनकम्पेंसी का। 50% जो हम लोग चुनाव जीते हैं उसमें मैनिफेस्टो, हमारा घोषणा पत्र का हाथ था जो हमारे को लेके आई है सत्ता में। और 25% क्यों लेके आई है मैं बता देता हूँ। इनके 2018 के पहले जो चुनाव जो लड़ रहे थे, उसके पहले तो 4 इन्होंने प्रोजेक्ट किए थे मुख्यमंत्री के चेहरे। 2 प्रोजेक्ट इसलिए किए थे कि वो समुदाय को साध सके, और 2 इसलिए किए थे कि वो स्थान को साध सके। तो सरगुजा से महंत जी और टीएस सिंहदेव जी को लिया गया था। और नहीं, उनने क्या किया नहीं किया, लेकिन एक बार, अरे के एस चौहान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बार 2023 में क्या सिनेरियो बनने वाला है? कौन बड़ा नेता जो है जिसकी अगुवाई में जो है 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा? केंद्रीय नेतृत्व की गंभीरता तो साफ दिखाई दे रही है, और आपने कहा भी जिस तरह से कि वो कोच की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, खिलाड़ियों को खेल के दांव पे अब नए सिरे से सिखाना पड़ जाएंगे, ये भी चीजें है। तो किस तरह से आप जाएंगे 2023 में जी, किस चेहरे को लेकर? एक बात पहले भी हम स्पष्ट कर चुके हैं और पूरे भारत में भी स्पष्ट करते हैं और अभी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्क के हिसाब से खेलती है। इसमें कप्तान कौन रहेगा, उप कप्तान कौन रहेगा, या बॉलर कौन रहेगा, बैट्समैन कौन रहेगा, वो सब निर्णय जो है वो अंतिम समय तक पूरे खेल को देख के किया जाता है। जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जो समाज के लिए, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए ठीक होगा, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी। दूसरी बात, अभी जो कुछ देर पहले हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि चरम पे है इनकी, भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है वो चरम पे है। तो वो चरम कहाँ चले गया जब आपके शीर्ष नेतृत्व ने उस चरम को नकार दिया। आप जो बोलते फिरते थे भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, वो 20 दिन से सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? क्योंकि उनके शीर्ष नेतृत्व ने बोला है कि संयुक्त प्रयास से ये चुनाव लड़ा जाएगा। आप ये जो उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो लाया है, अभी जो उप मुख्यमंत्री लाए हैं, तो इसका स्पष्ट संदेश है कि सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस है वो भूपेश के भरोसे ये चुनाव नहीं लड़ सकती थी, जितना तो बहुत दूर की बात है। और जो ये फेरबदल हो रहा है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण भी यही है कि जिस मुद्दे को, जिस वादों को लेके ये 4.5 साल से 4.5 साल से पूरा नहीं कर पाए हैं, उसके लिए कौन सा जवाब, कौन सा मूल्य? चलिए बात आ गई। इस वजह से जी अनिल जी जवाब दीजिए। महोदय, मैं आज समझ नहीं पा रहा हूँ। के चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान वक्ताओं में एक है, लेकिन वो बताते हैं कि एक सर्वे ने बताया कि 3% लोग चेहरा देखते हैं। पता नहीं कौन सा सर्वे है भैया। मैं ये मानता हूँ आपके लोग एक मिनट आदरणीय, एक मिनट तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक लोकप्रिय चैनल पर दूसरे मीडिया समूह का एक व्यक्तिगत सर्वे को थोपना क्या सही है? उस पर 5 मिनट तक बात कर देना क्या सही है? दूसरी बात, ये कह देते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को इसलिए भरोसा नहीं है कि टीएस जी डिप्टी सीएम बन गए। अरे भैया, डिप्टी सीएम वो तो सरकार बनते ही बनने वाले थे। ये 2.5 साल का सिगुफा भी आप लोग लेके आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की देन है और कुछ मीडिया समूहों के माध्यम से इन्होंने इस विषय को उठाया। लेकिन देखिए 2.5 साल जैसी कई बात कभी ना टीएस जी ने कही, ना भूपेश बघेल जी ने कही, ना हमारे हाईकमान ने कही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर कोई मंत्री बनता है या उप मुख्यमंत्री बनता है, इसका मतलब नहीं होता। लेकिन अनिल जी, बीच में आपको टोकूंगा, बीच में आपको एक बार मैं टोकूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि बीच में कई बार जो है टीएस सिंहदेव जो हैं अपनी नाराजगी जता चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, उसके बाद फिर दूसरी तरह की बातें हुई, है ना, तमाम चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नहीं लगता कि यदि उनको नाराज कर दिया तो जी तो देखिए साहब, मैं वही कहना चाहता हूं आपको, टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं भूपेश बघेल जी की अगुवाई में जो सरकार है, और टीएस सिंहदेव ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की। महाराज साहब ने कुछ विषयों को भी खुलकर रखा। यही कांग्रेस का लोकतंत्र है साहब। आप भारतीय जनता पार्टी में कभी देखें, यहाँ 9 सांसद है भाजपा के, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है, छत्तीसगढ़ की ट्रेनें बंद हो जाए, छत्तीसगढ़ का हवा पानी बंद हो जाए, छत्तीसगढ़ के बारदाने बंद हो जाए, कभी ये लोग मोदी जी से सवाल पूछ पाते हैं? किसी कैबिनेट मिनिस्टर को आपने देखा कि पूछ ले मोदी जी से कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है? कोई आसपास भी फोटो खिंचा पाता है? तो साहब इसी लोकतंत्र का फर्क है। पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, एक महिला ने उनकी कॉलर पकड़ी तो पंडित नेहरू ने कहा मैं प्रधानमंत्री बना और आपको प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ने का अधिकार मैंने दिया। ये लोकतंत्र है साहब। ये नहीं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछो तो आप राष्ट्रद्रोही हो गए, आपको जेल में डाल दिया जाएगा या गौरी लंकेश या कलबुर्गी की तरह आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये लोकतंत्र कहाँ की बात, खैर कहाँ ले गए आप अनिल जी, लेकिन एक बात आप इस बात को स्वीकार, अरे एक बात अरे मुद्दे पर आइए भाई, समय बहुत सीमित रहता है हम लोगों के पास चर्चा करने का, आप भी समझते हैं इस बात को। मेरा ये सवाल, अरे सुन तो लीजिए अनिल जी, अब सवाल भी तो सुन लीजिए। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से ये फेरबदल हो रहे हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे संगठन में हो, तमाम चीजें हैं, कहा यही जा रहा है कि पार्टी और कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए या आगे वाले चुनाव में बहुत ही सशक्त मजबूत दल के साथ हम आगे जाने के लिए सारे फेरबदल हो रहे हैं, ये ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सियासी गलियारों में चर्चा आम है कि असंतुष्टों को संतुष्ट करना के लिए ये किया जा रहा है ताकि सारी चीज़ें बैलेंस रहें। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे प्रेम साय सिंह टेकाम जो हैं, अब उनको क्या जवाबदारी मिलेगी अभी तय नहीं है। आज ये भी एक सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी और भी रद्दोबदल सत्ता में किए जा सकते हैं या विभागों का जो है फेरबदल होगा या किसी को और को भी इसी तरह से कहा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक असंतुष्टों का एक और धड़ा जो है वो कहीं खड़ा ना हो जाए कांग्रेस पर? हमेशा गुटबाजी के तो आरोप आप पर लगते ही रहते हैं जी। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपके ही चैनल पर आपसे 6-7 महीने पहले बैठ चुका हूं, जिस पर यह बात हो रही थी कि क्या सत्ता और संगठन में बदलाव होंगे, महाधिवेशन के पहले की बात है जी। तो देखिए, कांग्रेस में विचार बहुत दिनों से हो रहा है कि किसको किसके परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्यूटी दी जाए, दायित्व दिए जाए, क्योंकि 2023 और 24 के चुनाव भी है और कांग्रेस की अपनी लायबिलिटी है। जनता ने इतने बड़े बहुमत से चुना है हमें, तो पूरे संपूर्ण विचारण के बाद, स्वस्थ विचारण के बाद जिसकी जैसी भूमिका है वैसा काम दिया जा रहा है। जो जुलाहा रहेगा साहब उसको कपड़ा बनाने का काम दिया जाएगा, जो मोची रहेगा उसको जूता बनाने का काम दिया जाएगा, और जिसको जिस काम में जो पारंगत है, ऐसा केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे सीएम साहब को, संगठन के बड़े नेताओं को लगता है, उसको उस तरह का काम दिया जा रहा है। मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे कहा गया कि आप टीवी में डिबेट करिए, उनको लगा होगा ये इसके लायक है। तो देखिए, ये कांग्रेस के स्वाभाविक और बहुत प्लानिंग के साथ हो रहे परिवर्तन है, इसका कहीं गुटबाजी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही संतुष्ट से कोई ताल्लुक है। चलिए बात आ गई अनिल जी। केएस चौहान जी, आप क्या कहना चाहते, बोलिए। महोदय, हम लोग ना बचपन से 3 का पहाड़ा पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये लोकतंत्र में बोलते हैं कि 3 वर्ष, जल्दी बात समाप्त करिएगा आप अपनी जी। 3 वर्ष का है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 19 साल से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं सोनिया गांधी जी, तो वो कौन से लोकतंत्र के आधार पर है? चौहान साहब, उनकी नियुक्ति हुई है। और दूसरी बात ये है, अरे आप छत्तीसगह से मुताल्लिक बात करें तो ठीक है जी। आप जबरदस्ती, अरे अनिल जी, उनको बात खत्म करने दीजिए भाई प्लीज। नहीं, 19 साल से ये रहती हैं, और ये कौन से लोकतंत्र में आता है कि हेलीकॉप्टर दिया नहीं जाता है टीएस सिंहदेव जी को, माइक दिया जाता है टीएस सिंहदेव जी को, अरे मोदी जी तो कहते थे 70 को। अनिल जी प्लीज, अनिल जी प्लीज, अनिल जी में आप उनकी कोर कमेटी मीटिंग में बुलाते नहीं है टीएस सिंहदेव जी को, उनको हार के एक मंत्रालय से अपना इस्तीफा देना पड़ता है कि आप लोग के जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। आपकी जग जाहिर थी
ये लड़ाई जग जाहिर थी और जग जाहिर है। आप किसी विधायक के थ्रू उनकी एफआईआर करवाते, जान लेने का हमला करवाते हैं। एक कलेक्टर का जो के खिलाफ अगर बात की जाए और उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए बोलते हैं तो उसकी बातें नहीं सुनी जाती है, सिर्फ एक इंसान की सुनी जाती है और वो सत्ता जो एटीएम मशीन बना हुआ है उसी की बात सुनी जाती है। आपका कहाँ गया, आपका कहाँ गया? अधिवेशन में हमने सबने देखा कि मोहन मरकाम जी को कैसे साइड कर दिया गया, कैसे उनके पोस्टर से उनका चेहरा हटा दिया गया, और कैसे वो क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्होंने 7 करोड़ रुपए का जो उजागर करने के लिए बोला, सदन में बात उठाई, उसके बाद आप लोग एंटी हो गए। एक जो छत्तीसगढ़ के बारे में, जो छत्तीसगढ़ की भलाई के बारे में भी जो है 2023 के चुनाव में मैदान में अब उतरेगी तो किस नए परिवेश में, किस नए कलेवर में उतरेगी, ये भी सवाल जो है आम हो चला है। देखना होगा आगे जाके किस तरह से चुनावी समीकरण या सियासी समीकरण छत्तीसगढ़ में बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, और केएस जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों उबाल आया हुआ है और जिस तरह से फेरबदल हो रहे हैं सत्ता और संगठन में कांग्रेस में, वो बताते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।